हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज सरस्वती यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। कल हमने पार्ट 1 में सिटीजनशिप को समझने की कोशिश की, आज हम पार्ट 2 में सिटीजनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके और नागरिकता खोने के 3 तरीके बनाए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं और नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं। पहले हम देखेंगे कि नागरिकता को किन आधारों पर हम प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट है जन्म से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। दूसरा है हमारा वंश परंपरा द्वारा नागरिक। भारत से बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। देशीयकरण द्वारा नागरिक। भारत सरकार से विदेशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। फोर्थ है हमारा पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है भूमि विस्तार द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया गया या किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1900 निम्न संशोधन किए गए हैं। अब वो क्या संशोधन किए गए हैं हम देखेंगे। फर्स्ट संशोधन है, अब भारत में जिसमें केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड है हमारा, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। थर्ड है हमारा देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष की नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा यह संशोधन किया गया कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता किस तरीके से मिलनी चाहिए। हमने देखा कि नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के बाद अगर हमें नागरिकता समाप्त करनी है तो हम किस तरीके से नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं, यानी कि नागरिकता का समापन। फर्स्ट है हमारा नागरिकता का परित्याग करने से, यानी कि स्वयं से त्याग करने से। सेकंड है हमारा किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। थर्ड है हमारा सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। अब हम जरा जानने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार द्वारा नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। तो फर्स्ट है हमारा कि नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई है तो क्या करेगी हमारी भारत सरकार, उसकी नागरिकता को छीन सकती है। सेकंड है कि नागरिकता में युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया तो भी क्या करेगी हमारी भारत सरकार, उसकी नागरिकता को छीन सकती है। नागरिकता को पंजीकरण या देशीयकरण के बाद 5 साल के भीतर 2 साल के लिए देश में कैद कर दिया गया है तो भी क्या करेगी हमारी भारत सरकार,
उसकी नागरिकता को छीन सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने हमारी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है और वो कंटिन्यू 7 साल भारत से बाहर किसी देश में रह रहा है तो भी हमारी भारत सरकार क्या करेगी, उसकी नागरिकता को छीन सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में बनते हैं, उस बच्चे का क्या होगा जिसके माता पिता ने भारतीय नागरिकता त्याग दी है। आंसर, यदि कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता है तो उस व्यक्ति का बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। हालांकि जब बच्चा 18 साल की आयु प्राप्त कर लेता है या करता है तो वह भारतीय नागरिकता को फिर से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब हमने नागरिकता का समापन पढ़ा तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्वयं से त्याग यानी कि परित्याग करना। तो परित्याग मतलब कि स्वयं से हम किस तरीके से नागरिकता को त्यागते हैं, उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।